हनुमान नगर प्रखंड थलवाड़ा पंचायत हमारे साथ में जो मुखिया जी हैं विराजमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम हुआ कामदेव यादव उर्फ करतार सिंह। आज भी आप अपने पंचायत में सबसे गंभीर समस्या क्या मानते हैं? सर मेरी हमको हो गया 1 साल होने जा रहा है जनप्रतिनिधि के पद पे आया हुआ, और बहुत सारी समस्या है कि जिस समस्या के कारण हमने हर विभाग में हम जा चुके हैं सर। किसी तरह से हमको वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसे शौचालय के संबंधित है, और कोविड-19 के चलते आवास योजना को स्थगित कर दिया था, जिससे मैं हर विभाग में अपना आवेदन में दिया हूँ। वहाँ से मेरे पास रसीद है, अभी तक कुल उसका कोई सुलझाव नहीं आया है, जिससे हमको जनता के बीच परेशानी का सामना बहुत करना पड़ रहा है। आपका जो पंचायत है तो सड़क की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की भी समस्या है। जी जी जी। तो आपको जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। जी सर। पूर्व में जो मुखिया थे वो कहिए कि पंचायत के लिए कुछ नहीं किए। जी सर। तो इसीलिए सबसे पहले आपने जो रोजगार सेवक थे उनको यहाँ से हटाए, आवेदन देके या इस तरीका से हो, ताकि विकास अवरुद्ध नहीं हो। जी जी। तो अभी जो पेंशन की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, इस पे क्या काम कर रहे हैं? सर मैं स्वास्थ्य के लिए मैं आवेदन दिया हूँ, अभी तक कुल वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया है। आश्वासन दिए हैं कि मुखिया जी बहुत जल्द आपके पंचायत में अलॉटमेंट आ जाएगा। स्वास्थ्य के माध्यम से जब से पंचायती राज बने हैं तब से यहाँ थलवाड़ा पंचायत में कभी भी स्वास्थ्य केंद्र का एक भी नहीं दिया गया सेंटर, जिसके कारण जनता का बहुत ज़्यादा कठिनाई की सामना करना पड़ रहा है। और रह गया जहाँ तक रोज़गार की बात मनरेगा से, तो मनरेगा में सिर्फ ओनली फॉर लूट खसोस हुआ है इतना सालों तक। मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे रीजन में लूट खसोस हो, यानी कि लेबर मजदूरों को सही उचित पैसा उनको मिले, और हमारे पंचायत को मनरेगा से योजना भी चले। जिससे पहले रोजगार सेवक थे, जातिवाद करते थे, इसके कारण 1 साल काम बाधित रहा। राकेश कुमार नाम था, और पत्रकार नाम पे हमको धमकी भी 1-2 बार दिए थे, तो जिसके कारण हमने उसके विवाद में नहीं रहे। और हर विभाग में हमने डीडीसी मैम को भी आवेदन दिए थे। डीएम साहब को आवेदन देने के बाद उनकी यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। अभी नया रोजगार सेवक आए हैं, और पूर्ण विश्वास है उन पे कि काम होगा। उन्होंने भी आश्वासन दिए हैं, तो अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुए हैं, और हम लोग अभी भी गुहार लगा रहे हैं काम का। बाकी पीओ साहब कह रहे हैं कि काम स्टार्ट हो जाएगा, मगर अभी तक नहीं हुआ है। जिससे अभी हम पक्कीकरण किए हैं मनरेगा से स्कूल का। बहुत जर्जर की स्थिति है वार्ड 12 में, अभी तक हमको 1 पैसा के भुगतान नहीं हुआ है, जिससे हमको अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ रहा है। अभी आपका कार्यकाल 1 साल होने जा रहा है, तो इस 1 साल के क्रम में आपने और क्या क्या पंचायत के लिए विकास के तौर पे क्या क्या किए? अभी हमने थलवाड़ा के वार्ड 14 में हमने अभी सड़क बनवाए, जो आज तक कभी नहीं बना हुआ था। जैसे सामुदायिक भवन, हम ग्राम पंचायत का ऑफिस यहाँ नहीं चल रहा था, हमने ऑफिस बनवाए जहाँ पे समाज की जरूरत थी चबूतरा छाया में बैठने का, जहाँ पे भीड़ भाड़ लगती है वहाँ पे चबूतरा करण निर्माण किए। जहाँ जल जमाव की कमी थी, अभी हमने ग्राम सभा से पारित करके हमने नाला अभी शुरुआत किए हैं। और हमारे साथ अभी इतनी कठिनाई हो रही है पेमेंट की, खाता में पैसा रहेगा तभी ना हम काम करेंगे जनता को। और मान लीजिए जनता की तो रिक्वायरमेंट आती रहती है, मगर आवंटन के लिए भी हमने पैसा के लिए अंचल में देते हैं, दिए हुए हैं, अभी तक पुलिस का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ओनली फॉर पैसा की कमियां हैं पंचायत में। सरकार पैसा भेजे तो पंचायत में काम होगा ही सर, मगर अभी तक कोई पैसा नहीं दिए हैं। ऐसे ही बहाना मारते मारते 5 साल हमारे बीत जाएगी, हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं, कन्या
विवाह योजना एक ग्रामीण अंत्योदय, जो कि समय पे पैसा लोगों को उपलब्ध नहीं होती है, तो लोगों को वंचित रहना पड़ता है इस लाभ से। तो क्या ऐसे योजना को सरकार को बंद कर देना चाहिए या समय रहते उसका भुगतान कर दिया जाता है किसी भी फंड से, किसी भी योजना से? क्या इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, विवाह शुभ कन्या योजना जो है, नहीं तो समय से आज तक उनको पेमेंट हुआ है, ठीक बात, 2014 से अभी तक। जी। और जहाँ तो कुल बीपीएल सूची हर चीज़ में मांगा जा रहा है, तो सभी ग्रामीण को बीपीएल सूची नहीं है, क्योंकि 2011 में ही बीपीएल सूची बंद हो गया था, जिसके कारण जनता को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन देने से भी काम उनका नहीं हो रहा है चाहिए। जहाँ तो कुल बात रह गया कबीर अंतुष्टि की बात, तो जब भी कोई डेथ होते हैं तो नियम तो ये होना चाहिए कि जब भी डेथ हुए तभी उनकी दाग के लिए, जलावन के लिए पैसा उनको युक्ति किया जाए। फिर ये सुविधा नहीं है। हम लोगों को लाखों से ज़्यादा ओवर में पैसा खर्च हो गया है, उसका रिकवरी नहीं आया है। अंचल अधिकारी बोलते हैं कि ऑनलाइन आवेदन जमा करिए, और ऑनलाइन करने पे भी हम लोग को पैसा लाभ नहीं मिल पाता है, कि जिससे लाभार्थियों को समय पे पैसा नहीं मिल पाते हैं। वो हर तरह के परेशानी के सामना ग्राम पंचायत मुखिया जी को तरह तरह की योजना को सामना करना पड़ रहा है। जिससे पहले थी कि चेक के माध्यम से मुखिया जी पैसा निकासी करके हाथों हाथ, हैंड टू हैंड दे देते थे जो मृत्यु हुआ, पर ऐसा सुविधा तो नहीं है अभी, ठीक बा। इससे बहुत ज़्यादा पूरी ग्रामीण क्षेत्र में जनता विरोध जताते हैं। चलिए, आगे अपने विकास के तौर पे जो अभी फंड नहीं रहने के कारण अभी विकास अवरुद्ध हो रही है, तो आगे पंचायत के विकास के लिए क्या क्या सोचेंगे? आगे तो हम यही आश्वासन जनता सबको दे रहे हैं कि हमने आवेदन कर रखे हैं और बहुत जल्द चालू होगा। आप लोग का हर चीज़ का समस्या का हल किया जाएगा। और जहाँ तक कुल बात है, पंचायत में आवाज़ राशन कार्ड पे उठ रहे हैं। 2018 से लेके 2022 तक कुल आज तक कुल किसी का राशन कार्ड नहीं बन पाया, जिससे जनता में काफ़ी आक्रोश का सामना ग्राम पंचायत मुखिया जी को करना पड़ रहा है। जिसके आवेदन हमने एसडीओ साहब के भी यहाँ दे रखे हैं कि आरटीपीएस काउंटर से भी अप्लाई किए हुए, सीएससी सेंटर से भी अप्लाई किया हुआ आवेदन काफ़ी ज़्यादा, करीब हज़ारों की संख्या में पड़ा हुआ है, मगर इस पर कोई सुनवाई नहीं करना पड़ रहा है। और जहाँ तो कुल आवास योजना की बात रह गया, आवास योजना पे हमने 2-4 बार आवेदन दिए, कोई लेटर अभी तक नहीं निकला, जिससे ग्राम पंचायत में हमने क्या कहते ग्राम सभा से पारित भी किए, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो जिससे जनता को काफ़ी कठिनाई हो रहा है, जनप्रतिनिधि को भी कठिनाई हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा समस्या है।